झांसी के नवाबाद थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने वाहन चोरी कांड की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक किशोर समेत 8 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से जनपद में लगातार वाहन चोरी की बढ़ रही थी घटनाएं। इसकी रोकथाम के लिए एसएसपी ने वाहन चोरों पर प्रभावी कार्यवाही करने के दिए थे निर्देश। मुखबिर की सूचना पर नवाबाद थाना पुलिस ने कोछा भवर स्थित तालापुरा में झाड़ियों को पीछे दबिश देकर हसारी निवासी महेंद्र उर्फ मोगली वाल्मीकि, पाल कॉलोनी निवासी रविंद्र पाल, जेडीए कॉलोनी निवासी अजय खटीक, एरच निवासी जयपाल, सोमिल चौधरी, कादेड़ा निवासी मनोहर परिहार और एक 14 वर्षीय किशोर को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 11 बाइक, एक आपे व तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। कार्यवाही करते हुए सभी को भेजा गया जेल। ललितपुर जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के आजादपुरा में रहने वाली रश्मि का अपने पति सोबरन सिंह से कई दिनों से चल रहा था घरेलू विवाद, जिस पर मामले को सुलझाने के लिए बेटी के घर आई थी उसकी मां 50 वर्षीय मुन्नी देवी, जहां उन्होंने विवाद सुलझाने का किया काफी प्रयास, लेकिन नहीं निकल सका कोई समाधान। जिस पर अपनी बेटी रश्मि को लेकर मायके जा रही थी उसकी मां, तभी छत पर चढ़कर दामाद सोबरन ने अपनी सास मुन्नी देवी के सर पर पटक दिया बड़ा पत्थर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। घटना के बाद आरोपी दामाद मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज करते हुए हत्यारोपी की तलाश की शुरू। महुआ में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के राठ रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास दबंगों ने गुरुवार को एक 17 वर्षीय छात्र को गोली मारकर गंभीर रूप से कर दिया घायल। घायल छात्र का नाम है दीपांश पुत्र भूपेंद्र पासवान, जो मोहाल टेंडरी हरिजन बस्ती तिगैला पनवाड़ी का है निवासी। जानकारी के मुताबिक दीपांश के एक दोस्त को पीटने के लिए जबरन उठाकर ले गए थे कुछ दबंग लड़के, जिसकी सूचना मिलते ही अपने दोस्त को बचाने के लिए मौके पर पहुंचा दीपांश, तो दबंगों ने दीपांश को देखते हुए उसे मार दी गोली, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे स्थित आटा टोल प्लाजा पर उस वक्त मच गया हंगामा जब अधिवक्ता लिखी 4 गाड़ियां पहुंची टोल पर। यहां टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगे जाने पर गाड़ी सवारों ने भुगतान से कर दिया इनकार। उनका कहना था कि 12 टोल से जुड़े हैं वे और वह हैं टोल मुक्त। इसी आधार पर उन्होंने बिना शुल्क दिए गाड़ियां निकालने की पकड़ ली जिद। टोल कर्मियों द्वारा नियमों का हवाला देने पर दोनों पक्षों के बीच पहले हुई कहासुनी, जो देखते ही देखते झड़प में हो गई तब्दील। विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने टोल बूम को हटाकर जबरन गाड़ी निकालने का किया प्रयास, जिससे टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का बन गया माहौल। कुछ देर के लिए यातायात भी रहा प्रभावित। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक वहां से जा चुके थे विवाद में शामिल लोग। झांसी स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरे बुजुर्ग की हो गई मौत, जहां मऊरानीपुर के रानीपुर की नई बस्ती में रहने वाले 70 वर्षीय आत्माराम मंडी में करते थे आड़त का काम, जबकि उनका बेटा परिवार सहित नोएडा में रहकर करता है प्राइवेट नौकरी। अपने नाती का बर्थडे मनाने के लिए दिल्ली जा रहे थे आत्माराम। झांसी स्टेशन से ट्रेन में हुए सवार, कोच में यात्रियों का धक्का लगने से बुजुर्ग का बिगड़ गया संतुलन और ट्रेन में प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए वह, जिस पर जीआरपी ने रुकवाई ट्रेन और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को निकाला बाहर। इससे पहले उन्हें मिल पाता इलाज, तब तक उनकी हो चुकी थी मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। ललितपुर में गुरुवार सुबह गांव के बाहर प्रेमी प्रेमिका के एक साथ शव मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। युवक और किशोरी रिश्ते में थे भाई बहन। किशोरी के पिता ने 20 जनवरी को थाना बार में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने बताया था कि 19 जनवरी की रात उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया पड़ोसी युवक जयपाल राजपूत। इस मामले में पुलिस ने जयपाल के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। वहीं इससे पहले भी करीब 8 महीने पहले किशोरी को भगाने के आरोप में जा चुका था जेल। अगस्त में ही उसे मिली थी जमानत। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे परिवार से परेशान हो गए दोनों लोग और उन्होंने उठा लिया गलत कदम। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। बार थाना अंतर्गत ग्राम देवरान के कंचनपुरा मोहल्ले का है पूरा मामला। झांसी के मऊरानीपुर में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 1,26,000 रुपए, सोने चांदी के जेवरात व तमंचा कारतूस किए गए बरामद। बीती 20 जनवरी को मऊरानीपुर के रानीपुर क्षेत्र स्थित मोहल्ला देवरी निवासी लालता प्रसाद के घर को इन्हीं बदमाशों ने बनाया था निशाना और लाखों की चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। पूछताछ में आरोपियों ने मऊरानीपुर आसपास के क्षेत्रों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना किया है स्वीकार। पुलिस द्वारा तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। जालौन में कानपुर झांसी नेशनल हाईवे 27 पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की हो गई मौत, जबकि उसका पति गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार कानपुर जिले के जूही थाना क्षेत्र अंतर्गत जूही गढ़ा निवासी 36 वर्षीय सुनीता वर्मा अपने पति 39 वर्षीय जितेंद्र वर्मा के साथ बाइक से आ रही थी उरई। परिजनों के मुताबिक उरई के मोहल्ला तुलसी नगर में रिश्तेदारी में आयोजित त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे दोनों लोग। तभी जालौन के कालपी पुल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें सुनीता की मौके पर ही चली गई जान, जबकि जितेंद्र को कानपुर के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महोबा के चांदो गांव में मुर्गा खरीदने को लेकर हुए विवाद में एक युवक 32 वर्षीय दीपक सेन के साथ बेरहमी से की गई पिटाई। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर कर दिया हमला।
जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल। युवक को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की है मांग। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर टीकमगढ़ में साधु संतों ने जताया विरोध। धजरई हनुमान मंदिर के महंत एवं बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने इस घटना को सनातन धर्म का बताया अपमान। महंत सीताराम दास महाराज ने एक बयान जारी कर कहा, क्या यही है हिंदुत्व कि सनातन धर्म के सुप्रीम पावर के साथ किया जाए ऐसा दुर्व्यवहार। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसलिए लाया गया था सत्ता में ताकि आचार्यों का हो तिरस्कार। दतिया में सिविल लाइन थाना अंतर्गत उन्नाव रोड स्थित भांडेर बाईपास पर बाल कटाने के विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां हेयर सैलून की दुकान में हुए झगड़े के बाद 3 नाबालिगों ने लाठी डंडों से जमकर की मारपीट और फिर कट्टा लहराते हुए मौके से हो गए फरार। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने पकड़ लिया है तूल। पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस और वीडियो के आधार पर आरोपियों की जा रही है पहचान। जल्द ही उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। निवाड़ी जिले के टहरका थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने। दिसंबर 2025 की है यह घटना। वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। पीड़िता के अनुसार 25 दिसंबर को स्कूल से घर लौट रही थी वह, तभी बहला फुसलाकर उसे ले गए 2 आरोपी, जहां वारदात को दिया गया अंजाम। इसके 2 दिन बाद नाबालिग आरोपी ने पीड़िता से पैसे मांगना कर दिया शुरू। ब्लैकमेल कर वसूल लिए 75,000 रुपए। इसके बावजूद आरोपी वीडियो वायरल करने की दे रहे थे धमकी। गिरफ्तार आरोपियों ने 23 वर्षीय रवि सैनी, 23 वर्षीय धर्मेंद्र चौरसिया और एक नाबालिग लड़का है शामिल। जालौन के कौच कोतवाली में अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई 3 बच्चों की मां एक महिला। शादी के करीब 20 साल बाद महिला के इस फैसले से परिजन रह गए स्तब्ध, जिसके बाद कोतवाली परिसर में घंटों तक बनी रही गहमा-गहमी। जानकारी के अनुसार अपने प्रेमी के साथ रहने की बात पर अड़िग रही महिला। परिजन उसे समझाने के लिए पहुंचे कोतवाली, लेकिन महिला किसी भी कीमत पर अपने फैसले से पीछे हटने को नहीं हुई तैयार। इस दौरान कोतवाली परिसर में रोते बिलखते रहे महिला के बच्चे, लेकिन मां के फैसले में नहीं आया कोई बदलाव। घटना के दौरान उस समय और तनावपूर्ण हो गया माहौल, जब अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी महिला की एक नाबालिग बच्ची। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर भेज दिया हवालात। झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र के छिरौरा गांव के पास बीती शाम एक सड़क हादसे में 2 महिलाएं हो गई घायल, जहां छिरौरा गांव निवासी 50 वर्षीय सुखदेवी और 30 वर्षीय सरोज खेत से लौट रही थी घर वापस। तभी एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उन्हें मार दी टक्कर, जिससे वह हो गई घायल, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। गोवा में सामान्य वर्ग के अधिवक्ताओं ने UGC एक्ट 2026 का किया विरोध, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें नए नियमों को बताया गया है भेदभावपूर्ण। अधिवक्ताओं का है तर्क कि यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों में बन सकता है अब असुरक्षा और उत्पीड़न का कारण। वकीलों और प्रबुद्ध वर्ग ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीतियों के खिलाफ खोला है मोर्चा। ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने जताई है आपत्ति कि नया UGC एक्ट सामाजिक समरसता के बजाय द्वेष की भावना को दे सकता है बढ़ावा। उनका कहना है कि इस कानून के प्रावधानों से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं में असुरक्षा का भाव हो रहा है पैदा। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में एक पंचायत सचिव के साथ हुई मारपीट के विरोध में सचिव संघ के सदस्य गुरुवार को पहुंचे SP कार्यालय, जहां उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए SP के नाम सौंपा एक ज्ञापन और चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर नहीं हुई गिरफ्तारी तो संघ करेगा हड़ताल। सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत मोहनगढ़ के सचिव जयराम सेन के साथ 14 जनवरी को मोहनगढ़ से लौटते समय अज्ञात व्यक्तियों ने रास्ते में की थी मारपीट। इस घटना के बाद पीड़ित सचिव ने मोहनगढ़ थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक आरोपियों को नहीं किया गया है गिरफ्तार, जिससे सभी सचिवों में है भय का माहौल। संघ ने SP से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।